29 मार्च से 18 मई ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बड़ा उठापटक करने का समय रहेगा। ठीक है, आपके केस में ये 7वें घर में बनेगी होती। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके गुप्तांगों से संबंधित। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उठापटक होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल कर लोगे क्योंकि रेमेडी है, रेमेडी काम करेगी तो उससे बचे रहोगे। क्योंकि सबसे पहले कभी भी विनाश का समय आता है तो व्यक्ति का विवेक साथ छोड़ देता है। ठीक है, तो अपने विवेक का सहारा लेकर गुरुजनों की कृपा से आपका समय सारे अच्छे बुरा समय भी निकल जाता है। ठीक है, विशेषतः ये दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, वैवाहिक जीवन, इस समय में कोई बहुत मेजर डिसीजन थोड़ा बचना है। यहां पर क्या होगा कि शनि राहु का युति एक जो बनेगी 7वें घर में, आप बिजनेस के अंतर्गत ना आप इतना बड़ा प्लान ना कर लेकर चलोगे कि, और उसका क्या है, उसका नींव नहीं होगी, फाउंडेशन नहीं होगी शनि राहु में। यहां पर क्या हो सकता है, आपको किसी काम के बारे में बहुत कम नॉलेज भी हो और एकदम से आपने उसका बहुत बड़ा शौक बहुत बड़ा कर दिया अपने काम का, प्रोफेशन को लेकर। तो क्या होता है, जितनी आप हवा बनाओगे वो हवा वाले चीजें ना एक दिन सब साफ हो जानी है। इसीलिए राहु जब यहां से 6ठे में आएंगे, शनिदेव 2.5 साल के लिए आएंगे ना, वो आपको अच्छे से मजबूती से घर बनाना सिखाएंगे। मतलब घर क्या, काम धंधा किस तरीके से किया जाता है, फाउंडेशन रखकर पूरा क्रिएट करके अच्छे से किस तरीके से, क्योंकि अच्छा फाउंडेशन आपका बन जाएगा तो आप कितने भी मतलब उसमें मंजिलें आप बना सकते हैं। तो वो सब शनिदेव धीरे धीरे करके सिखाएंगे। मतलब ये एक कह सकते हैं कि पिक्चर से पहले ट्रेलर ना शनि राहु का क्या होता है ना, कि पूरी पिक्चर, मतलब आगे तो आपको रगड़ कर काम करना सिखाएंगे शनिदेव, इससे पहले आप में एक डिजायर दे देंगे कि ये जो शनि राहु का समय है 29 मार्च से 18 मई, कि आप में ऐसा डिजायर आ जाएगी कि तूफानी कुछ इस तरीके से करके और शॉर्टकट तरीके से कुछ ऐसा करो, और उसमें फिर इसी पर्टिकुलर टाइम में एक अच्छा खासा जब इंसान नुकसान खा लेता है उसके बाद उसकी फिर शनिदेव धीरे धीरे लगाए रखेंगे। इससे पहले इस चीज को समझ जाओ तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये टाइम बिल्कुल, मैं जितना कुछ आपको बताया है इसमें ये टाइम नोट कर लेना। ठीक है, इस समय के अंतर्गत ही पंचमेश शनि राहु के साथ है। पंचमेश मतलब आपका बच्चों को लेकर ध्यान रखना है बहुत। बच्चे हो गए, लव पार्टनर हो गया, दादाजी हो गए आपके। ठीक है, कि इस समय में दादाजी को परेशानी आ सकती है। दादाजी, या तो दादाजी कुछ ऐसा काम कर गए जिससे आपका नुकसान हो रहा है, दादाजी चल बसे। ठीक है, अगर मैं ओल्ड एज की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो दादाजी का स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। नहीं चल बसे, स्वास्थ्य हानि हो सकती है। चल बसे इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शनि राहु के साथ हो गया, मीन राशि के अंतर्गत हो गया। ठीक है, मुक्ति की राशि है, उनको मुक्ति दिलाने का विशेष कर्म भी इस समय में किया जा सकता है। ठीक है, किसी तरीके का उनकी मुक्ति कर्म, तो वो सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, लव रिलेशनशिप में धोखा, जैसे कि हमने कहा, बच्चे या तो बच्चे जो है या तो गलत संगत, बच्चों की संगत का इस शनि राहु युति में जो टाइम बताया है इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर बच्चे धोखा, बच्चे गलत रास्ते पर हैं, बच्चों की स्थिति, ये सारी चीजें देखने को आपको मिल सकती है। या बच्चों की स्वास्थ्य हानि हो रही है, लव पार्टनर की स्वास्थ्य, मतलब यहां पर लव पार्टनर या आपके चिल्ड्रन या फिर आपके जो दादाजी हैं, इनसे रिलेटेड या तो उनकी स्वास्थ्य हानि या उनकी कुछ ना कुछ मतलब ज्यादा उनके साथ दिक्कतें आ जाना, षड्यंत्र वगैरह इससे संबंधित। ठीक है, धोखाधड़ी, इस तरीके का कुछ ना कुछ हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही ये आपके 6th लॉर्ड भी हैं। 6th लॉर्ड आपके शत्रु हैं। आपके कुछ एनिमी आपकी मैरिज लाइफ के अंतर्गत जहर घोलते हुए नजर आ सकते हैं इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत, क्योंकि 6th लॉर्ड आपके एनिमी और मामा मौसी के कारण भी कुछ इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, या मामा मौसी बीमार वगैरह, जैसा कि हमने उनके लिए बताया, ऐसा ही आप यहां पर भी अप्लाई हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का या आपके कंपटीशन का, आपके जो भी कोई मुकदमा है उसका, कितनी बार क्या होता है कि हमारा कोई कोर्ट केस या कोई भी हमारी शत्रु बाधा है, वही शत्रु बाधा हमारे व्यापार को, बिजनेस को या हमारी मैरिड लाइफ को उसमें प्रभाव डाल दे। तो ये चीजें थोड़ा सा ये टाइम सतर्क रहने का है। 29 मार्च से 18 मई मैंने पोजीशन बता दिया कि किस किस तरीके से हो सकता है, संभावनाएं बहुत तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, इसमें सावधान रहना। उसके बाद फिर आपके लिए एक यात्रा आगे की बहुत शुभ है, अच्छी है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के लिए विशेषतः ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना, और खासकर जब तक गुरु का गोचर नवम भाव में चल रहा है, लगन का एस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब 14 मई 25 तक तो विशेषतः मंत्र का जाप आपको करना ही है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिस टाइम पीरियड पर शनि राहु की युति भी है, 29 मार्च से 18 मई।
29 मार्च से 18 मई कंटिन्यूस रेगुलरली विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहना है।